पैसों को मैनेज करना है ना, एक पहेली जैसा ही है। और इसे सुलझाने के लिए सिर्फ कमाना ही काफी नहीं होता। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब करते हैं कि कैसे अपनी मेहनत की कमाई को अपनी ज़रूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सोचिए, ये बात कितनी सही है। ये पैसे के दोहरे स्वभाव को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो पैसा आज़ादी का एक जरिया बन सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक ना हो तो यही पैसा हमारी चिंता और तनाव की सबसे बड़ी वजह भी बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इसका मालिक बना कैसे जाए? कैसे हम पैसे को कंट्रोल करें, ना कि पैसा हमें कंट्रोल करे? इसी सवाल के जवाब में हमारी आर्थिक सुरक्षा की चाबी छिपी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम न सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की बात करेंगे, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को भी समझेंगे जो अक्सर हमारे रास्ते में आ जाती हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि अच्छी खासी कमाई के बावजूद पैसों को लेकर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। रोज के खर्चों को मैनेज करने का स्ट्रेस कई बार हम पर हावी हो जाता है। तो इस पूरी उलझन का हल क्या है? इसका एक बहुत ही सीधा साधा और लॉजिकल सॉल्यूशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय योजना। भारतीय रिजर्व बैंक के फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो ये एक साफ सुथरे रोड मैप की तरह है जो हमें आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को, जैसे घर खरीदना हो या एक सुरक्षित रिटायरमेंट, हकीकत में बदला जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। किसी की भी आर्थिक स्थिति सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कमाता कितना है, बल्कि इन चारों चीजों, इनकम, खर्चे, असेट्स और लायबिलिटीज को एक साथ कैसे मैनेज किया जाता है, असल खेल तो उसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये 3 कदम उस तिपाई के 3 पैरों की तरह हैं जो एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान को सहारा देते हैं। रिकॉर्ड रखना, बजट बनाना और फिर बचत करना, ये तीनों मिलकर ही वेल्थ बनाने की नींव रखते हैं। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। मान लीजिए एक परफेक्ट प्लान बना भी लिया गया, लेकिन अक्सर सबसे बड़ी रुकावटें उस प्लान में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपी होती हैं। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर रास्ता इतना साफ है तो फिर ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले भटक क्यों जाते हैं? ये हमें प्लान के क्या से हटाकर हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल के क्यों पर ले जाता है? और इसका जवाब है क्योंकि असली जाल हमारे दिमाग में है। हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे दिमागी झुकाव, जिन्हें हम बायस कहते हैं, वही किसी भी अच्छे से अच्छे प्लान को फेल करने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। इसी सोच को, इसी फील्ड को एक नाम दिया गया है बिहेवियरल फाइनेंस। ये इस बात की स्टडी करता है कि कैसे हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक रुकावट बन सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी कहानी के असली विलेंस से। ये वो मानसिक झुकाव या कॉग्निटिव बायस हैं जो हमारी फाइनेंशियल योजनाओं को पटरी से उतार देते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 70%। ये दिखाता है कि हमारा पहला विलेन यानी लॉस अवर्जन कितना कॉमन है। 70% निवेशक इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। लॉस अवर्जन का मतलब बहुत सीधा है। हमें 100 रुपए पाने की खुशी जितनी होती है, 100 रुपए खोने का दर्द उससे कहीं ज्यादा महसूस होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स है। और असल दुनिया में इसका असर क्या होता है? इसी डर की वजह से लोग नुकसान में चल रहे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से कतराते हैं। वो बस उम्मीद करते रहते हैं कि शायद वो रिकवर हो जाएगा, भले ही लॉजिक कह रहा हो कि अब निकल जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे बड़े विलेन पर, ओवर कॉन्फिडेंस। और यहां भी नंबर कम नहीं है। रिसर्च बताती है कि करीब 60% निवेशक इसके शिकार होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है ये मान लेना कि हमें मार्केट के बारे में बाकी लोगों से ज्यादा पता है और हम लगातार मार्केट को बीट कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं, बार बार खरीदते बेचते हैं और अक्सर आधे अधूरे ज्ञान पर या दोस्तों की नकल करके फैसले लेते हैं, जो ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाता है। तीसरा और एक बहुत ही शक्तिशाली बायस है हर्ड मेंटालिटी। 65% निवेशक इससे प्रभावित होते हैं। ये दिखाता है कि सामाजिक दबाव हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर कितना गहरा असर डालता है। हर्ड मेंटालिटी का मतलब है भेड़चाल, मतलब बिना अपना दिमाग लगाए बस वो करना जो सब कर रहे हैं। जब सब खरीद रहे हैं तो खरीदना और जब सब बेच रहे हैं तो बेचना।
इसी से तो मार्केट में बबल्स बनते हैं और क्रैश होते हैं। इसका सबसे ताज़ा और सटीक उदाहरण है आईपीओज या क्रिप्टो करेंसी में निवेश की होड़। लोग अक्सर बिना ये सोचे समझे कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है, सिर्फ इसलिए पैसा लगा देते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि इन दिमागी जालों का हमारे फाइनेंशियल नतीजों पर कितना ठोस, कितना रियल और कितना नेगेटिव असर पड़ता है। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि इन सारे बायस की एक कीमत होती है। ये स्कोर दिखाते हैं कि ये झुकाव इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को कितना नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, लॉस अवर्जन का सबसे ज़्यादा नुकसानदेह असर है, जिसका स्कोर है -0.58। उसके बाद है हर्ड मेंटालिटी और फिर ओवर कॉन्फिडेंस। इससे एक बात साफ होती है कि पैसों पर असल महारत हासिल करने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्लान बनाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन मनोवैज्ञानिक जालों को समझना और उनसे बचना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, इस प्लान और दिमाग के इन चालों के बारे में जानने के बाद किसी के भी फाइनेंशियल लाइफ के किस हिस्से को अब एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। ये एक मौका है आत्मचिंतन का, जो शायद सभी को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सके।